आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह। अब पढ़ें कुछ अमृतवाणी गरुड़ बोध से। धर्मदास वचन। धर्मदास बीनती करे, सुनहु जगत आधार। गरुड़ बोध भेद सब, अब कहो तत्व विचार। शब्दार्थ। धर्मदास जी ने परमेश्वर कबीर जी से गरुड़ देव जी के बारे में ज्ञान जानने की इच्छा से निवेदन किया कि हे संसार के धारण करने वाले परमात्मा, मुझे गरुड़ देव पक्षी के विषय में यथार्थ ज्ञान बताने की कृपा करें। प्रथम गरुड़ सो भेंट जब भयऊं, सत साहब मैं बोल सुनाऊं। धर्मदास सुनो कहू बुझाई, जेहि विधि गरुड़ को समझाई। शब्दार्थ। कबीर परमेश्वर जी ने धर्मदास जी को बताया कि जब मैं प्रथम बार गरुड़ से मिला तो मैंने सत साहेब बोला, हे धर्मदास सुनो, जिस प्रकार गरुड़ को समझाया वही विधि बताता हूँ। गरुड़ वचन। सुना बचन सत साहब जब ही, गरुड़ प्रणाम किया तब ही। शीश निवाय तिन पूछा चाहिए, हो तुम कौन कहां से आए। शब्दार्थ। जब गरुड़ पक्षी ने सत साहेब वचन सुना उसी समय प्रणाम किया, सिर झुकाकर मुझसे पूछा कि आप कौन हो, कहां से आए हो। ज्ञानी कबीर वचन। कहा कबीर है नाम हमारा, तत्व ज्ञान देने आए संसारा। सत्य पुरुष है कुल का दाता, हम वाका सब भेद बताता। सत्य लोक से हम चली आए, जीव छुड़ावन जग में प्रकटाए। शब्दार्थ। कबीर ने कहा कि मैंने गरुड़ को बताया कि मेरा नाम कबीर है। संपूर्ण विश्व को तत्व ज्ञान यानी यथार्थ अध्यात्म ज्ञान प्रदान करने आया हूँ। मैं सत्यलोक यानी सनातन परम धाम से चलकर आया हूँ। काल जाल से जीवों को छुड़वाने के लिए जग में प्रकट हुआ हूँ। सत्य पुरुष कुल का मालिक है, सबका पोषण करने वाला है, सबका दाता है। मैं उसका संपूर्ण भेद बता दूं। गरुड़ वचन। सुनत बचन अचंभो माना, सत्य पुरुष है कौन भगवाना। प्रत्यक्ष देव श्री विष्णु कहावे, दश अवतार धरी धरी जावे। शब्दार्थ। कबीर जी ने बताया कि गरुड़ ने सत्य साहेब सुना तो आश्चर्य किया और पूछा कि यह कौन परमात्मा है। अध्यात्म ज्ञान से स्पष्ट है कि श्री विष्णु परमात्मा है, वही 10 अवतार धारण करके पृथ्वी पर आता है। ज्ञानी कबीर वचन। तब हम कहिया सुनो गरुड़ सुजाना, परम पुरुष है पुरुष पुराना। वह कबहू ना मरता भाई, वह गर्भ से देह धरता नाई। कोटि मरे विष्णु भगवाना, क्या गरुड़ तुम नहीं जाना। जाका ज्ञान वेद बतलावे, वेद ज्ञान कोई समझ ना पावे। जिसने कीन्हा सकल विस्तारा, ब्रह्मा विष्णु महादेव का सिरजनहारा। जुनी संकट वह नहीं आवे, वह तो साहिब अक्षय कहावे। शब्दार्थ। कबीर जी ने कहा है कि हे सज्जन गरुड़, सुनो, यह सत्य पुरुष यानी परम पुरुष आदि परमात्मा है, यानी सदा का भगवान है। वह कभी नहीं मरता तथा न गर्भ से जन्म लेता। हे गरुड़, क्या आपको पता नहीं कि करोड़ों विष्णु मर चुके हैं। जिस परम अक्षर पुरुष का ज्ञान वेदों में बताया है, उस वेद के ज्ञान को ठीक से कोई समझ नहीं सका। जिसने सर्व ब्रह्मांडों का विस्तार किया है, जिसने ब्रह्मा विष्णु तथा शिव की उत्पत्ति की है, वह परमात्मा 84 लाख योनियों के संकट में नहीं आता। वह तो अविनाशी कहा जाता है। गरुड़ वचन। राम रूप धरी विष्णु आया, जिन लंका का मारा राया। पूर्ण ब्रह्म है विष्णु अविनाशी, है बंदी छोड़ सब सुख राशि। 33 कोटि देवतन की बंद छुड़ाई, पूर्ण प्रभु है राम राई। शब्दार्थ। गरुड़ ने कहा कि विष्णु जी ने राम का अवतार धारण करके श्रीलंका के राजा रावण को मारा था। श्री विष्णु जी अविनाशी पूर्ण ब्रह्म हैं। 33 करोड़ देवताओं को राजा रावण की कैद से छुड़वाया। वह सब सुखों की खान बंदी छोड़ है। श्री राम राजा पूर्ण परमात्मा है। ज्ञानी कबीर वचन। तुम गरुड़ कैसे कहो अविनाशी, सत्य पुरुष बिन कटे न काल की फांसी। जा दिन लंक में करी चढ़ाई, नाग फांस में बंधे रघुराई।
सेना सहित राम बंधाई, तब तुम नाग जा मारे भाई। तब तेरे विष्णु बंधन से छूटे, याकू पूजे भाग जाके फूटे। कबीर ऐसी माया अटपटी, सब घट आन अड़ी। किस किस को समझाऊं, कुएं भांग पड़ी। शब्दार्थ, कबीर जी ने कहा कि हे गरुड़ देव, आप श्री विष्णु जी को कैसे अविनाशी कहते हो? सत्य पुरुष के बिना काल की फांस यानी कर्म बंधन समाप्त नहीं हो सकता। हे गरुड़, याद कर, जिस समय श्री रामचंद्र जी ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था, युद्ध के दौरान श्री राम तथा उसकी सब सेना नाग फांस में बंधी थी। तुमने श्री राम तथा सर्व सेना को नाग फांस काट कर मुक्त करवाया था। तब तेरे विष्णु बंधन से छूटे थे। श्री राम व सेना के लिए तो आप बंदी छोड़ हुए। जो श्री विष्णु को इष्ट रूप में पूजता है, उसका भाग्य फूटा है, यानी खराब किस्मत वाला है। कबीर जी ने दुखी मन से कहा कि काल ब्रह्म ने अपने माया जाल से सर्व प्राणियों का घट यानी हृदय अज्ञान से भरा है। किस किस को समझाऊं? यह तो ऐसी समस्या है जैसे किसी ने कुएं के जल में 1 क्विंटल भांग कूट पीस कर मिलाई हो। जो भी व्यक्ति उस कुएं के जल को पिएगा, उसको भी नशा हो जाएगा। जितने भी व्यक्ति उस भांग को पीकर नशे में होते हैं, उन सबकी एक जैसी लड़खड़ाकर चाल, तुतलाई बोली होती है। यही दशा काल ब्रह्म के द्वारा भ्रमित प्राणियों की है। वे सब यही कहते हैं कि श्री विष्णु तथा श्री शिव, श्री ब्रह्मा अविनाशी प्रभु हैं, सबके उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार करता है। इन तीनों से अन्य कोई परमात्मा ही नहीं है। गरुड़ वचन, ज्ञानी गरुड़ है दास तुम्हारा, तुम बिन नहीं जीव निस्तारा। इतना कह गरुड़ चरण लिपटाया, शरण लेवो अविगत राया। कबहु ना छोड़ूं तुम्हारा शरणा, तुम साहब हो तारण तरना। पत्थर बुद्धि पर पड़े हैं ज्ञानी, हो तुम पूर्ण ब्रह्म लिया हम जानी। शब्दार्थ, गरुड़ जी ने कबीर जी से कहा है कि हे विद्वान कबीर जी, मैं गरुड़ आपका गुलाम हूं। आपके बिना जीव का कल्याण संभव नहीं है। कबीर जी ने धर्मदास जी को बताया कि इतनी बात कहकर गरुड़ मेरे चरणों से लिपट गया और बोला, हे परमेश्वर, मुझे शरण में ले लो, मैं कभी आपकी शरण नहीं छोड़ूंगा। आप वास्तव तरण तारण यानी पूर्ण मोक्ष करने वाले हो। हे ज्ञानी कबीर जी, हम जीवों की बुद्धि पर अज्ञान के पत्थर पड़े हैं। अब मुझे ज्ञान हो गया है कि आप ही पूर्ण ब्रह्म हैं।